मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबों को मालूम है, कोरोना ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग ये उम्मीद करते थे बिहार सरकार से कि शायद कुछ पक्ष में फैसला हो, स्कूल कॉलेज ऑफलाइन पढ़ाने के लिए कोचिंग को, लेकिन अब सारे लोग निराश हो चुके हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार के, उसको अब यह सिलेक्शन करना होगा कि आखिर विकल्प क्या है। यूट्यूब पर या बहुत से ऐसे भी ऐप्स हैं जहां बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मैं तो सबको बोलता हूं कि सबको देखो और सिलेक्शन करो कि उसमें सबसे अच्छा कौन है। जो पहले से पटना में रह करके तैयारी कर चुके हैं उनसे पूछो कि आखिर जब पूरे बिहार के लोग पटना पढ़ने जाते हैं तो उसमें सबसे बेहतर तरीका किसके पास है। एक सबसे बड़ा विकल्प आएगा आपके लिए, आरपी सर, जिनको बाबा के नाम से पूरा लोग जानते हैं। बाबा मैथ्स, मैं लिख भी दे रहा हूं, बाबा मैथ्स मेरे ऐप का नाम है। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, देखेंगे, सुनेंगे, उन सबों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए। आपका नाम और मोबाइल नंबर मेरे पास तक आ जाना चाहिए। मैं उसमें कुछ नंबर दिया हूं, उसके माध्यम से मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क ऐड कर दूंगा। जी भर के पहले क्लास करें। आप प्रचार भी सुनते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जो मेरा वीडियो ढंग से देख लेंगे उनको और कुछ अलग से अच्छा लगेगा ही नहीं। मैं सबसे बेहतर विकल्प के रूप में उनको दिखाई दूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कीजिए और जो मैं पहले बेसिक पढ़ा रहा हूं उसके बाद में सिलेबस पढ़ाऊंगा सेट थ्योरी को लेकर के, तो आप पहले उसको पढ़िए। हाँ, याद रहे कि जब मैं आपको होमवर्क देता हूं तो उसको बनाइए। कोई भी विद्यार्थी को विश्वास तब होगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं जब वो किताब से A to Z बनाएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर किसी सवाल में डाउट्स आ गए उसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये सवाल हमको नहीं बना। मैं 100% बताऊंगा उसको, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अंतर क्या है बेटा कि जब मैं यहां पढ़ा रहा हूं तुमको ऐप के माध्यम से, तो मैं तुमको नहीं देख रहा हूं और तुम मुझे देख रहे हो। अफसोस तो मुझको होता है, खलता तो मुझे है, लेकिन क्या किया जाए। और ये भी मैं बता दूं कि जो ट्यूशन फी है वो बहुत ही कम है। उसमें भी कुछ लोग जो गरीब हैं हमसे बिल्कुल शेयर करें, मैं हर मदद करने के लिए तैयार हूं। इसको आप मजबूरी नहीं समझें, जरूरी समझें। ऐसा नहीं कि मजबूरी में पढ़ें, नहीं, आप इसको आवश्यक रूप से जान लें। जैसे खाना पीना आपके लिए आवश्यक होगा, उसी ढंग से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करना भी एकदम आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाएगा। इसके बगैर तुम जी नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं बेसिक चीज। लॉ ऑफ इंडिसेस, इसको बोलते हैं घातांक का नियम। आप 10th भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं इसको सिखाना चाहूंगा। आपको पहले से पावर, सफिक्स और कोफिशिएंट को बताया हूं, और एक नई बात आ गई, बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। ध्यान रखेंगे।
ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, ये दोनों बेस हैं, ऊपर पावर है। बेस सेम हो पावर जुटता है। एग्जाम्पल 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 7, ये 2 पर पावर 3 प्लस 7 बराबर 2 पर पावर 10 हो जाएगा। अब 2 को 10 पर मल्टीप्लाई करो, वो उसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 3 का 4 पावर, यहाँ बेस 3 है बेटा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 प्लस 4, 3 पर पावर 6। 3 को 6 बार गुना करेंगे, जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू होगा। और देखिए अल्फा पर पावर m इंटू अल्फा पर पावर n, यहाँ बेस अल्फा हुआ, पावर m और n है, तो अल्फा पर पावर m प्लस n होगा। आप इसको लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला नियम बोलते हो। और भी हैं, देखो एक एक करके ध्यान से। सेकेंड नियम, a पर पावर m, a पर पावर बेटा m माइनस n, ऊपर है ये नीचे है, सॉरी यहां n है बेटा, m माइनस n। एग्जाम्पल 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 4, ये दोनों सेम है ना बेटा, ये 2 पर पावर 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर, इसको तुम 4 लिखते हो। मैं कहूं कि 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 3, यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 5 घटाव 3 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैं कहूं बेटा 10 पर पावर 5, 10 का स्क्वायर, यहाँ बेस 10 है, ये हो जाएगा 10 पर पावर 5 माइनस 2, ये 10 पर पावर 3, इसको हम 10 गुने 10 गुने 10, ये इसका वैल्यू हुआ। पहले गुना के रूप में था, अभी भाग के रूप में है, ध्यान दीजिए। तीसरा, a पर पावर m, उस पर पावर n, a पर पावर m गुने n। एग्जाम्पल 2 पर पावर 3, उस पर पावर 4, ये हो जाएगा बेटा 2 पर पावर 3 इंटू 4, ये हो गया 12। 3 का स्क्वायर पर पावर 5, ये होगा 3 पर पावर 2 इंटू 5, 3 पर पावर 10। चौथा, a पर पावर 0 बराबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसमें कुछ स्टूडेंट गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और जाने अनजाने में उलझ भी जाते हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन वह उनकी गलतफहमी है। 3 पर पावर 0 बराबर 1, 4 पर पावर 0 बराबर 1, 9 पर पावर 0 बराबर 1, 10 पर पावर 0 बराबर 1, 6 पर पावर 0 बराबर 1, etc। ये सब 3, 4, 9, 10, 6
ए का स्थान लिया, लेकिन 0 पावर 0 1 नहीं होता। जब आप कैलकुलस में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कैलकुलस, तो उसमें जब लिमिट चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा, तो इसकी बहुत जोरों से चर्चा होगी। दूसरा भी 0/0 बराबर व्हाट। कुछ लोग इसको 0 लिखते हैं, कुछ लोग 1 लिखते हैं, कुछ लोग इन्फिनिटी बोल देंगे। जैसे 0/0 को कुछ लोग 0 बोलेंगे, ये गलत होगा। कुछ लोग 1 बोलेंगे, ये भी गलत होगा। कुछ लोग इन्फिनिटी बोलेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तीनों का तर्क अलग अलग होता है। हकीकत क्या है बेटा? 0/0 मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस को हिंदी में अर्थहीन बोलते हैं, किसका कोई अर्थ नहीं होता, अनडिफाइंड बोलते हैं। इसकी भी बहुत जोर से चर्चा होगी बेटा जब लिमिट में पढ़ोगे इस चीज को। और कैसे कैसे विद्यार्थी 0, 1 और इन्फिनिटी बोलता है, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। सेवन बाई 0 बराबर इन्फिनिटी। आपको पहले से पता है कि किसी राशि जब किसे डिवाइड करोगे बेटा 0 से, अंश और हर का नाम सुना है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं बेटा उसको। कि जब 0 नीचे की तरफ हो, मतलब कि हर में हो, तो वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। 9/0 वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। 1/0 वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। इस प्रिंसिपल के आधार पर क्या बोलेगा? ऊपर कुछ भी मतलब नहीं है, मैं जानता हूं कि नीचे 0 है, तो इसको इन्फिनिटी बोल देगा इस सिद्धांत के आधार पर। लेकिन ये आपका गलत हो गया। दूसरा विद्यार्थी क्या बोलेगा? ऊपर कुछ भी हो 0 हो, नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू 0 होगा। ऊपर को अंश, नीचे को हर कहते हो बेटा। इसमें 0 नीचे था, इसमें 0 कहां है? 0/7 बराबर 0, 0/9 बराबर 0, 0/1 बराबर 0। इस प्रिंसिपल के आधार पर वो बेचारा बोलेगा 0 को, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तीसरा तर्क 7/7 बराबर 1, 9/9 बराबर 1, 10/10 बराबर 1। मतलब क्या हुआ बेटा? ऊपर नीचे की राशि सेम होनी चाहिए, वो कट करके 1 हो जाएगा। इस प्रिंसिपल के आधार पर वो 0/0 को 1 बोलेगा, जो गलत हो जाएगा। 3 तरह का तर्क विद्यार्थी के दिमाग में नाचते रहता है, लेकिन उसका सोच बहुत संकुचित है। इसके आधार पर अगर वह बोलता है तो बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। ज्यादातर विद्यार्थी इसी को अडेप्ट करते हैं कि 0/0 बराबर 0, लड़ भी जाएगा आपसे, उलझ भी जाएगा। लेकिन जब हकीकत का पता चलेगा तो बोलेगा उफ, मेरा सोच गलत था। ये 0/0 न 0 हो सकता है, न 1 हो सकता है, और ना ही इन्फिनिटी हो सकता है। ये सब के सब मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन हैं। तो ये सब चीजें दिमाग से निकालना आवश्यक हो जाता है सिलेबस को शुरू करने के पहले। और अभी जो मैं चर्चा करूंगा लॉग का, और लॉग की का जो जरूरत है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में सब जगह है। और एक ऐसी बात बताऊंगा जो आज पहली बार सीखोगे, उसको अगर पहले से थोड़ा सा जानते भी हो तो 100% गलत जानते हो। उस कचरा को मैं आज निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम, हिंदी में लघु गणक बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी होंगे। जैसे आप त्रिकोणमिति में नाम सुना साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक सब में है। उसी ढंग से बेटा लॉग का भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, लेकिन कुछ ऐसे वैल्यू जिसको मैं जब लिखूंगा तो अचानक आप उसको गलत बोल देंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो और किसी टीचर से ही पूछ के देखेंगे जहां आपने 10th किया है या जो फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, वे भी इसके शिकार हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन को बताऊंगा। इफ ए पर पावर x बराबर n, देन x बराबर क्या लिखा हुआ है, log n टू द बेस a। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, log n टू द बेस a। ये ध्यान रहे कि a और n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। मेरे लेक्चर को ठीक से सुनिएगा, उसको मैं लिखने नहीं जा रहा हूं। a और x कभी निगेटिव नहीं होंगे, a का मान कभी भी 1 नहीं होगा, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकते, निगेटिव में डिफाइन नहीं है। अगर बेटा यह निगेटिव का अगर स्थिति आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज होता है, जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है अभी। ए अननोन चीज है, ए एक्स और एन। ए क्या है बेटा, बेस है, एक्स क्या है, पावर, या उसका वैल्यू है। अगर इतना है तो इतना लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे log n टू द बेस a। बहुत विद्यार्थी इसको पढ़ता है गलत, पढ़े क्या, log a पर पावर n, पढ़ेगा log n बटा a। वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसको ध्यान से एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। जैसे 2 पर पावर 4 बराबर 16, ए अननोन था, ए नोन है। बेटा क्या करोगे, ए का जो पोजीशन है वो 2 रखा है, एक्स के स्थान पर बेटा 4 है और एन के स्थान पर 16 है। अगर इसका वैल्यू ये है तो मैं आपसे पूछूं कि इसका वैल्यू बोलो, तो यहां क्या है बेटा एक्स, यहां क्या है 4, तो कैसे लिखोगे, 4 बराबर लॉग, यहां लिखा है n बेस a, n का स्थान 16 है और a के बदले में तुम्हारा 2 है। दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिए, 2 पर पावर 5 बराबर 32 होता है। बेटा 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करो, 5 बार। ये 2 स्थान लिया a का, ये 5 स्थान लिया x का और 32 n है। तो बोलो बेटा यहां x यहां पर हो गया 2 बराबर log n बेस a 32, नहीं बेटा यहां 5 नॉट 2, यहां हो जाएगा 2, मिस्टेक से 2 लिखा गया था, यहां 5। ये 5 किसका स्थान लिया है, x का। यहां देख लो ध्यान से। और देखो बेटा 3 पर पावर 4 बराबर 81, ये सही चीज है ना। ये 3 स्थान लिया a का, ये 4 स्थान लिया x का, तो x के बदला में यहां 4 है। तो क्या लिखो बेटा, 4 बराबर log n बेस a 81 बेस 3 लिखेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसका कोई वैल्यू दिया जाए तो उसको log के रूप में कैसे लिखेंगे, आपको स्पष्ट हो गया होगा। आपसे कोई कहे ऐसे कि इफ अल्फा पर पावर बीटा बराबर थीटा, इसको लॉग में लिखो, तो x के स्थान पर बेटा बीटा है, तो बीटा बराबर क्या लिखेंगे बेटा, n के स्थान पर थीटा है, तो यहां थीटा हो गया, यहां बेस a, यहां बेस क्या है बेटा अल्फा। और मैं समझता हूं 100% कॉन्फर्म हूं कि सिंपल चीज को लॉग में कैसे तोड़िएगा।
आगे देखिए, log m गुने n बराबर बेटा log m प्लस log n। यहां कुछ नहीं है ना बेटा। बेस दो तरह के होते हैं, बेस दो तरह के होते हैं बेटा, एक नोन और एक अननोन। मैं इधर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे इसको क्या पढ़ेगा, एक्स बेस अल्फा, ए लॉग एक्स लिख दिया, यहां कुछ नहीं लिखा, यहां पर ई अंडरस्टूड है बेटा। अगर कुछ नहीं हो तो क्या समझिएगा, ई समझिएगा, अगर जो है सो लिखेंगे। आपसे कोई कहे कि लॉग एम, यहां कुछ नहीं का मतलब यहां पर ई है, और अल्फा अक्षर में आइए, अंक में आइए, log 10 बेस 10 लिखा हुआ है, यहां बेस 10 है। अगर मैं कर दूं log 6 और यहां कुछ नहीं लिखूंगा, यहां मतलब क्या है, यहां 10 है, मैं कहूं कि इसको पढ़िए तो क्या पढ़ेंगे, 3 बेस 4 पढ़ेंगे ना। लेकिन अगर यहां पर 4 न लिखें तो आप उसको 10 समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है और अंक का केस है, डिजिट का केस है, तो वहां पर बेस को 10 समझा जाएगा, और अल्फाबेट में अननोन में बेस को ई समझा जाएगा। यहां कुछ नहीं मतलब यहां क्या समझता हो बेटा, ई समझोगे। अगर ए यहां लिख देता हूं तो दोनों जगह ए लिख देंगे, अगर यहां पर बी लिखेंगे तो यहां पर दोनों जगह बी लिख देंगे। कुछ नहीं है मतलब कि ई है। एग्जाम्पल, log 3 इंटू 4, क्या लिखिएगा, log 3 प्लस log 4। ये कितनों हो सकता है, अनंत तक। सारा मल्टीप्लीकेशन जोड़ के रूप में टूट जाएगा। अगला बोलिएगा, log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बराबर क्या लिखा जाए, log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 और प्लस log 5 लिखेंगे। एकदम स्पष्ट हो गया होगा, आईना की तरह झलकेगा कि जो गुना है वो सब प्लस प्लस में टूटते जाएंगे। log m बटा n, log m घटाओ log n। मैं फिर दोहरा दूं बेटा कि अगर मैं यहां बेस में a लिख दूं बेटा, वो लिखा हुआ नहीं है, तो दोनों जगह a लिख दिए जाएंगे। अगर यहां b लिख दूं तो b लिख दिया जाएगा, कुछ नहीं तो e समझा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। log 3/2, आप इसको लिखेंगे log 3 माइनस log 2। मैं कहूंगा बेटा log 10/7, आप इसको लिखेंगे log 10 घटाओ log 7। और log 10 स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसका वैल्यू 1 होता है, मैं बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। मैं कहूं कि बेटा log अल्फा बटा बीटा, क्या लिखोगे, log अल्फा माइनस log बीटा। आगे log m पर पावर n, इसका वैल्यू बेटा n log m। एज फॉर एग्जाम्पल log 3 पर पावर 4, इसको लिखेंगे 4 गुने log 3। log 4 पर पावर 3, इसको लिखेंगे 3 गुने log 4। log 10 पर पावर 7,
इसको लिखेंगे 7 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, इसको हम 7 लिखेंगे। फॉर्मूला ऑफ बेस चेंज, बेस को जब बदलिएगा तो क्या होगा देखिए। आप इसको क्या पढ़ेगा बेटा, लॉग ए बेस बी, बेस में यहां बी है, उसको क्या करना है, बेस को बदलना है। आप इसको लिखते हो 1/log बी बेस ए बेस बी था, उलट करके बी बेस ए हो गया। आपसे कोई कहे कि लॉग अल्फा बेस बीटा को ऐसे लिखो, तो क्या लिखोगे, 1/log बीटा बेस अल्फा। नॉन वैल्यू में आइए, log 2 बेस 3, यहां बेस 3 है, कैसे लिखेंगे, 1/log 3 बेस 2। तो मैंने बेस को क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। आगे देखो ध्यान से। अब एक बहुत बड़ी बात जिसको मैं पहले से बोलते आ रहा हूं, अगर आप वीडियो को देखेंगे, उस क्वेश्चन को सोचेंगे, तो आप भी पहली बार में 100% गलत बोलिएगा, लेकिन जब उसके रियल चीज को बताऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे। देखते रहिए। स्टैंडर्ड वैल्यूज, log 1 0, log 10 1, log 100 2, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। ध्यान रहे बेटा, यहां 1 होना चाहिए, दूसरा नहीं। जितना 0 होगा उतना वैल्यू होगा। यहां 0 की संख्या 1 है तो वैल्यू 1 है, यहां 0 की संख्या 2 है तो वैल्यू क्या है, 2 है। लेकिन ध्यान है कि यहां 1 ही होना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि लॉग इसका वैल्यू बताओ, तो आप 100% 3 बोलोगे, क्योंकि 0 की संख्या 3 है। 1 के अलावा अगर कुछ होते हैं तो उसको निकाला जाता है, जिसको बाद में सिखाया जाएगा जब चैप्टर में आओगे। आपसे कोई पूछे इसमें 4 0 है, वैल्यू हो जाएगा 4। ये तो सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ताजुब बेटा अब होगा जब मैं एक यूनिक चीज को आप सबों के सामने करने जा रहा हूं। बहुत गौर से सुनिएगा, देखिएगा। आपसे कोई पूछे सही जवाब बताइए, विद्यार्थी इसका जवाब 5 बोलता है। 0 की संख्या 5 है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, चक्कर आ गया होगा। रे बाप, सर तो बता रहे हैं कि जितना 0 है उतना वैल्यू होता है, तो 5 है
और 5 बोलने पर सर बोलें कि गलत हो गया, होश उड़ जाएंगे आपके। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे 3, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सोच में पड़ जाइएगा, आखिर यहां तक 0 की संख्या 3 है तो 3 क्यों नहीं हुआ। आपको मैं बता दूं, इधर एल कैपिटल लिखा हुआ है, और भूल के भी कभी भी एक गलती मत कीजिएगा, हमेशा स्मॉल की चर्चा होगी, 100% गलत हो जाइएगा। एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, उसका नाम है जॉन नेपियर। आपने सुना ठीक से, जॉन नेपियर। उन्होंने क्या बताया था, log x में अगर 10 को जोड़ा जाए तो ये आपका log x हुआ। दोनों को गौर से देखिए, यहां l स्मॉल, यहां l कैपिटल। तो स्मॉल कैपिटल में बदलता कब है बेटा, जब उसमें कितना जोड़ा गया, 10। इसका मतलब अगर मामला कैपिटल का होगा, उसके वैल्यू को निकालने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। इसका मतलब कि लॉग, ये जो आप देख रहे हो, जो 5 था वो 10 + 5 = 15 होगा। यहां दे दीजिए, ये कैपिटल कब बना, जब स्मॉल में कितना जोड़ा गया, 10। तो जो आपका 5 था वो हो गया 15। मैं कहूं कि बेटा लॉग, तो ये तुमको 10 + 3 = 13 होगा। अब आपसे कोई पूछे कि लॉग, आप सेकेंड में जवाब देंगे, पहले 0 को काउंट करेंगे तो 0 की संख्या 6 है, उसमें कितना जोड़ना होगा, 10, तो आपका हो जाएगा 16। आपसे कोई पूछे बेटा कि आप इसका वैल्यू बताओ, तो 0 की संख्या पहले गिनो ना बेटा, तो ये 5 0 है, लेकिन यहां L कैपिटल है। आपका जवाब क्या होगा, 15। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही यूनिक चीज है। बहुत से टीचर पढ़ाते पढ़ाते मर गए, उनको इसके बारे में पता नहीं रहता, वे गलत सिखा भी देंगे, लेकिन जब किताब को देखिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, होश उड़ जाएंगे। तो मैं अभी लॉग के बारे में जो बताया वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक एग्जाम्पल देता हूं, वो एक तरह से वो म्यूजिक है, मैजिक है, उसको म्यूजिक की तरह मैजिक में बदल दूंगा। ऐसे है, प्रूफ log 1 + 2 + 3 बराबर log 1 + log 2 और प्लस log 3। ये जोड़ और घटाव का कोई फॉर्मूला लॉग में नहीं है। मैं बगल में लिख दूं log m + n, log m - n, ये दोनों डिफाइन नहीं है, लेकिन यहां क्या है कि प्लस को फिर प्लस में लिख दिया गया। ये यूनिक क्वेश्चन है आपका, हर जगह इस तराजू पर मत तौलिएगा। लेफ्ट हैंड साइड log 1 + 2 + 3, इसको ऐड कीजिएगा तो 6 होगा, और 6 को 1 × 2 × 3 लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा बेटा ना। अब जो a प्लस था गुना के रूप में आ गया, और गुना किस में टूटता है बेटा, प्लस में। तो क्या लिखोगे, इसको log 1 लिखोगे, log 2 लिखोगे और log 3 लिखोगे।
मैं समझता हूँ कि आज का जो लेक्चर था आपके ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस था इसका। सबसे पहले मैं लॉ ऑफ इंडिसेस को बताया, फिर उसके बाद मैं कंसेप्ट ऑफ लॉ को बताया। पहले मैं उसके डिफिनीशन को डिफाइन किया, उसके बाद उसके बेसिक फार्मूला को बताया, और सबसे बड़ी बात लास्ट में क्या बेटा कि अगर एल स्मॉल के बदला में कैपिटल में होगा तो आपको बहुत सावधानी की जरूरत पड़ेगी। आपको करना क्या था, उसमें 10 ऐड कर देना था। मैं फिर दोहरा दूं बेटा कि ये सब YouTube पर भी डाले जाएंगे और मेरे ऐप पर भी, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको बोलिए कि जी भर के इसको देखें। बाबा मैथ्स जो मेरा ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप पढ़ते रहिए। पैसा देने की आवश्यकता कब होगी, जब आप लगे नहीं हम आरपी सर से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जब मेरा वीडियो देखेंगे ना, दुनिया भूल जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ठीक है बेटा, फिर मैं अगले लेक्चर में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ बेटा, धन्यवाद।